जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बुक डिकॉर्ड विथ राजीव कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया के नेताओं की सोच बदल दी, द प्रिंस, जिसे लिखा है निको मैकियावेली ने। इस किताब का मुख्य विचार है राजनीति में सिर्फ अच्छाई से शासन नहीं चलता, बुद्धि और राजनीतिक से चलता है। मैकियावेली कहते हैं कि अगर कोई राजा, नेता, शासक और जनता के भले के लिए सत्ता चाहता है तो उसे केवल अच्छा नहीं बल्कि चालाक और समझदार भी होना पड़ेगा। जो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करता है वो जल्दी सत्ता खो देता है। पार्ट 1। मैकियावेली बताते हैं दुनिया में दो प्रकार के राज्य होते हैं। वंशानुगत राज्य, जहाँ सत्ता एक ही परिवार में चलती है, जैसे राजघराने में या पारंपरिक साम्राज्य। इन्हें संभालना आसान होता है क्योंकि जनता उन्हें पहले से जानती है। दूसरा, नया कंट्री के रूप, जहाँ कोई नई शक्ति सत्ता में आती है, युद्ध, चुनाव या क्रांति के जरिए। इन्हें संभालना कठिन होता है क्योंकि लोग पुराने शासन की आदत में होते हैं। मैकियावेली की सीख है कि नई सत्ता पाने से ज़्यादा मुश्किल है उसे टिकाना। एग्जाम्पल, भारत में नई सरकार जब आती है तो पहले कुछ महीनों लोग खुश होते हैं, लेकिन बाद में उसी पर सवाल उठाने लगते क्योंकि जनता बदलाव चाहती है पर बदलाव सहन नहीं कर सकती। कंट्री चलाने के लिए सिर्फ नीयत नहीं, राजनीतिक चाहिए। मैकियावेली कहते हैं सत्ता का पहला नियम है स्थिरता। जो नेता हर बात में बदलता रहता है वो भरोसा खो देता है, लेकिन कभी कभी सत्ता को बचाने के लिए शक्ति भी जरूरी होती है। राजा को लोमड़ी और शेर दोनों होना चाहिए। इसका मतलब है लोमड़ी की तरह चालाक रहो ताकि दुश्मनों की चाल समझ सको, और शेर की तरह शक्तिशाली रहो ताकि कोई डर न दिखा सके। दिमाग और ताकत दोनों को संतुलन जरूरी है। चाणक्य और चंद्रगुप्त, चाणक्य की नीति फॉक्स लोमड़ी की तरह और चंद्रगुप्त की शक्ति लायन, दोनों को मेल एक महान साम्राज्य बनाया। मैकियावेली कहते हैं कि जीवन और राजनीतिक दो चीज़ों से बनती हैं, वीरता, बुद्धि, निर्णय क्षमता। दूसरा, भाग्य, परिस्थितियाँ। भाग्य हमें मौका देता है पर समझदार व्यक्ति उसे पहचानता है और उपयोग करता है। जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करता है वो हार जाएगा। जो राजनीति और मेहनत के मौके से बनता है वही सफल होगा। अभी के एग्जाम्पल में एलोन मस्क या विराट कोहली, भाग्य ने अवसर दिया पर उनकी तैयारी, एक मानसिकता, दृष्टि ने सफलता दिलाई। मैकियावेली कहते हैं बिना शक्ति की शांति सिर्फ भ्रम है। कंट्री की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सेना जरूरी है। जो देश या नेता दूसरों की मदद पर निर्भर है वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते। सेना के 3 प्रकार हैं। अपनी सेना सबसे विश्वसनीय, किराए की सेना सबसे खतरनाक, सहयोगी सेना अस्थायी भरोसा। जो दूसरों पर निर्भर होता है वो खुद का भविष्य खो देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई देश अपनी सुरक्षा पूरी तरह दूसरों के हाथ में दे दे तो उसका राजनीतिक निर्णय भी उसके हाथ में चला जाता है। अच्छाई और शक्ति, यह हिस्सा मैकियावेली के सबसे प्रसिद्ध और विवादित सोच है। ए रूल मस्ट लर्न हाउ नॉट टू बी गुड। इसका मतलब यह नहीं है कि शासक बुरा बने, बल्कि वह इतना व्यवहारिक बने कि जब ज़रूरत हो तो कठोर निर्णय ले सके। अगर आप हर किसी को खुश करना चाहेंगे तो अंत में कोई भी खुश नहीं रहेगा। एग्जाम्पल, एक सर्जन अगर हर बार दया दिखाए तो वह कभी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। इसी तरह एक नेता अगर हर जगह भावुक हो जाए तो वह गलत फैसले करेगा।
सत्ता का असली चेहरा मैकियावेली कहते हैं, नेता को दुनिया जैसी है वैसी ही समझनी चाहिए, न कि जैसी वो होनी चाहिए। यानी आदर्शवाद नहीं, यथार्थवाद। राजनीतिक में वही टिकता जो चालाक, लचीला और समझदार है। इट इज़ बेटर टू बी फेयर दैन लव इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ। अगर आप सबको प्यार नहीं जीत सकते तो उनका डर बनाए रखो, क्योंकि डर अस्थायी है। पार्ट सेकेंड। इस भाग में हम मैकियावेली के उन विचारों को समझेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीति, युद्ध और नेतृत्व की सोच को बदल दिया। खासकर ये 5 बड़े विषय: सत्ता टिकाने के छिपे नियम, डर बनाम प्यार, धोखा और भरोसा, धर्म और छवि, राजनीति, आधुनिक नेताओं के उदाहरण। हर सेक्शन पहले स्पष्ट समझ, फिर उदाहरण, फिर सवाल के साथ होगा, ताकि आप इसे सीधे समझ सके। सत्ता बनाए रखने के छिपे हुए नियम। मैकियावेली कहते हैं, कंट्री को जीतना आसान है लेकिन उसे चलाना कठिन है। जब कोई नेता नई सत्ता हासिल करता है तो उसे 2 तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, पुराने दुश्मन को सत्ता खो चुके हैं। सेकेंड, नए साथी जिनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। नेता को दोनों के बीच संतुलन रखना पड़ता है। अगर वह बहुत सख्त होगा तो जनता डर जाएगी, और अगर बहुत नरम होगा तो विद्रोह होगा। नेता को लचीलापन और कठोरता का संतुलन सीखना चाहिए। एग्जाम्पल, अशोक महान ने युद्ध में सत्ता पाई, लेकिन बाद में जनता का दिल जीतने के लिए दया का मार्ग अपनाया। यही बदलाव उनकी स्थिरता का असली वजह बना। क्या सत्ता का असली बल तलवार से आता है या जनता के भरोसे से? मैकियावेली का सबसे चर्चित विचार है, इट इज़ बेटर टू बी फेयर दैन लव इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ। यानी अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार से ज़्यादा डर बेहतर है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ डर का मतलब आतंक नहीं, बल्कि सम्मान का डर। जहाँ लोग गलत काम करने से डरे क्योंकि वे नेता की शक्ति जानते हैं। यह बात सुनने में बुरी लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नेता झूठा हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति हो जो परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदल सके। कभी कभी वादे पूरे नहीं किए जा सकते क्योंकि परिस्थिति बदल जाती है। अगर नेता जिद करेगा तो गिर जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने भी कई बार राजनीति के लिए वचन तोड़ा, लेकिन परिणाम धर्म के पक्ष में था। राजनीतिक में हर नेता को गठबंधन और समझौते करने पड़ते हैं। यह कमजोरी नहीं, राजनीति है। अगर सच्चाई या देशहित में टकराव हो तो आप किसे चुनेंगे? अगले पाठ में चलते हैं, धर्म और नेता की छवि। मैकियावेली का कहना है, धर्म एक शक्तिशाली हथियार है। इसका उपयोग जनता को एकजुट करने के लिए करो। वह कहते हैं, नेता को धार्मिक दिखना चाहिए क्योंकि जनता नैतिकता और विश्वास को महत्व देती है। परंतु अगर धर्म राजनीति पर हावी हो जाए तो निर्णय भावनाओं पर आधारित हो जाएंगे, जो कंट्री के लिए खतरा है। एग्जाम्पल, अकबर ने सुलह एक कुल यानी सब धर्मों के लिए समानता की नीति अपनाई, जिससे उनका शासन मजबूत हुआ। क्वेश्चन है, क्या एक नेता को धार्मिक होना चाहिए या केवल अन्यायप्रिय? छवि, अगले पाठ में हम सीखेंगे छवि और प्रचार की ताकत। मैकियावेली कहते हैं, पीपल जज बाई अपीयरेंस नॉट बी रियलिटी। यानी जनता अक्सर दिखावे पर भरोसा करती है, इसलिए नेता को अपनी छवि पर नियंत्रण रखना चाहिए। आज के समय में यह बात सोशल मीडिया के लिए बिल्कुल सटीक है। एक नेता का ट्वीट, तस्वीर या भाषण उसकी छवि बनाता या बिगाड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में गांधी जी ने केवल चरखा चलाकर यह छवि बनाई
कि वह सादगी और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं, और यह छवि इतनी मजबूत बनी कि आज के लोग उन्हें उसी रूप में देखते हैं। अब क्वेश्चन है, क्या आज का नेता बिना प्रचार के सफल हो सकता है? अगले पार्ट में जनता, सेना और सलाहकारों की भूमिका। मैकियावेली कहते हैं, एक बुद्धिमान शासक को अपने चारों ओर ईमानदार लेकिन डरपोक सलाहकार रखने चाहिए, क्योंकि जो सलाहकार बहुत शक्तिशाली हो जाए वह खुद राजा बन सकता है। और सेना वह किसी भी कंट्री की आत्मा होती है। अगर सेना वफादार नहीं तो कंट्री असुरक्षित है। जो नेता अपने सलाहकारों को पर पूरी निगरानी नहीं रखता वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। एग्जाम्पल, मुग़ल एम्पायर के बाद में राजा कमज़ोर थे क्योंकि असली शक्ति उनके वजीरों और सेनापतियों के हाथ में चली गई थी। अब क्वेश्चन है, क्या आप अपने आसपास के ऐसे लोगों को रखते हैं जो आपको सच्चाई बोले या सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाएं? मैकियावेली का असली संदेश क्या था? आवाज़ गहरी और धीमी। मैकियावेली की सोच हमें सिखाती है कि राजनीति केवल अच्छाई का खेल नहीं है, यह समझ है, राजनीतिक और नियंत्रण की कला है। अच्छाई अच्छी बात है, पर सत्ता टिकाने के लिए बुद्धि जरूरी है। भरोसा जरूरी है, पर हर समय सच्चाई बोलना हमेशा समझदारी नहीं है। प्यार सुंदर है, पर डर स्थिरता लाता है। राजनीति वही चलाता है जो लोगों की सोच को समझता है और उसे फिर दिशा देता है। सत्ता सिर्फ हथियार से नहीं, दिमाग से चलती है, और यही मैकियावेली की असली सिद्धांत है। सत्ता का विस्तार। मैकियावेली कहते हैं, सत्ता कभी स्थिर नहीं रहती, वह या तो बढ़ती है या घटती है। इसका मतलब है, अगर कोई राजा या नेता सिर्फ बैठे रहकर शासन करता है तो समय के साथ उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए सत्ता को टिकाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बढ़ाना। लेकिन बढ़ाने का मतलब हमेशा युद्ध नहीं, कभी कभी विचार, व्यापार या नीति के माध्यम से भी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जो नेता ठहर जाता है वह पीछे हटने लगता है। एग्जाम्पल, भारत में चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके सामर्थ्य को अपने पक्ष में बदल देना, यानी युद्ध से पहले राजनीति से जीत लो। मॉडर्न एग्जाम्पल, गूगल या अमेजन जैसी कंपनियां, वे सिर्फ बाजार में नहीं बल्कि लोगों की आदतों में प्रवेश कर चुकी हैं। यह है मैकियावेली की सोच का आधुनिक रूप। अब क्वेश्चन है, क्या आप अपने विचार में स्थिर रहना चाहते हैं या आगे बढ़ने का खतरा उठाना चाहते हो? विद्रोह और जनता की असंतुष्टि। मैकियावेली कहते हैं, कंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी नहीं, आंतरिक असंतोष है। अगर जनता को लगता है कि उनका शासक उन्हें सुन नहीं रहा तो वे किसी भी कीमत पर विद्रोह करेंगे। इसलिए बुद्धिमान नेता को समय समय पर जनता की नाराज़गी को समझना चाहिए और उसे खुलकर सामने आने देना चाहिए ताकि गुस्सा नियंत्रित हो रहे। विद्रोह तब नहीं होता जब लोग असंतुष्ट होते हैं, बल्कि तब होता है जब वे सुनाई नहीं देते। एग्जाम्पल, इतिहास में कई साम्राज्य जनता की नाराज़गी से गिरे हैं। रोमन साम्राज्य, फ्रेंच क्रांति, यहाँ तक कि मुग़ल साम्राज्य भी। और मॉडर्न ज़माने में एग्जाम्पल, आधुनिक लोकतंत्र में भी नेता जो आलोचना से डरता है वह धीरे धीरे जनता से दूर हो जाता है। अब क्वेश्चन है, क्या आपके आसपास लोग अपनी सच्चाई से बात करने की हिम्मत रखते हैं? चालाकी और नीति। मैकियावेली कहते हैं, ए प्रिंस मोस्ट अपीयर ऑनेस्ट बट एक्ट वाइजली। मतलब, नेता को ईमानदार दिखना चाहिए पर हर परिस्थिति में सच्चाई नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी दिखती है। सच्चाई हमेशा कहनी जरूरी नहीं है, सही समय पर सही बात करना जरूरी है। एग्जाम्पल, श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था, धर्म की रक्षा के लिए कभी अधर्म का प्रयोग करना भी धर्म है। यह मैकियावेली के विचारों जैसा ही है।
जब उद्देश्य अन्याय हो तो राजनीतिक लचीलापन मांगती है। कई बार प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख किसी मिशन की असली जानकारी सार्वजनिक नहीं करते क्योंकि राजनीति छुपाना देश हित में होता है। क्या सच्चाई हमेशा बोलनी चाहिए भले ही उससे नुकसान हो? जनता की मानसिकता। मैकियावेली का कहना है, द क्राउड इज फेकल, दे लव यू टुडे एंड हेट यू टुमारो। जनता हमेशा भावनाओं से चलती है, वह वादों, भाषणों और उम्मीदों से प्रभावित होती है। इसलिए एक सफल नेता वही है जो जनता की भावनाओं को समझे और उनका सम्मान करे और फिर धीरे धीरे उन्हें दिशा दें। जनता को नियंत्रित नहीं, मार्गदर्शित करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में महात्मा गांधी ने जनता की भावनाओं को समझा और उसी भावना को स्वतंत्रता की दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने कभी जनता से ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि उन्हें खुद निर्णय लेने के लिए शक्ति दी। मॉडर्न ज़माने में एग्जाम्पल, आज का सोशल मीडिया भी जनता की मनोविज्ञानी पर आधारित है, जो भावनाओं को भड़काता है या दिशा देता है। क्वेश्चन, क्या जनता को सच पसंद है या सिर्फ वही जो सुनना चाहती है? दुश्मनों से निपटने की कला। मैकियावेली कहते हैं, नेवर लेट योर इनेमी रिकवर। मतलब अगर अपने किसी विरोधी को हराया तो उसे इतना मजबूत ना होने दो कि वह फिर से उठ सके। लेकिन ध्यान रहे, वह कहते हैं कि हर दुश्मन को मारना जरूरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति को अपने पक्ष में मोड़ना बेहतर है। बुद्धिमान नेता दुश्मन को खत्म नहीं करता, उसे उपयोगी बना देता है। एग्जाम्पल, अकबर ने अपने विरोधी राजाओं को हराने के बाद उन्हें अपने प्रशासन का हिस्सा बना लिया। इससे उन्हें न सिर्फ स्थिरता मिली बल्कि एकता भी बनी। मॉडर्न ज़माने में कंपनियां भी ऐसा ही करती है। कभी प्रतियोगी कंपनी को खरीद लेती है ताकि बाजार को नियंत्रण उनके हाथ में रहे। अब क्वेश्चन है, क्या आप अपने विरोधियों को मिटाना चाहेंगे या उन्हें अपनी शक्ति बना लेंगे? मैकियावेली का दर्शन क्या है? मैकियावेली किताब का सार यह है कि राजनीति अच्छाई या बुराई का खेल नहीं, यह रियलिटी का खेल है। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखो, फिर उसे वैसा बनाओ और जैसा तुम चाहते हो। आज का मैकियावेली विचार राजनीतिक, व्यापार और नेतृत्व हर जगह दिखते हैं। राजनीतिक में नेता छवि और संदेश पर नियंत्रण रखते हैं। बिजनेस में कंपनियां लोगों के आदतों पर शासन करती हैं। व्यक्तिगत जीवन में समझदारी और आत्मनियंत्रण भी इंसान सफल होता है। जैसे एग्जाम्पल, स्टीव जॉब, चाणक्य, नेपोलियन, तीनों ने अपने समय में मैकियावेली को सोच को जिया, राजनीति, नियंत्रण और स्पष्ट दृष्टि से। मैकियावेली हमें यह नहीं सिखाते कि बुरे बनो, वह सिखाते दुनिया को वैसी ही देखो जैसी वह है, न कि वैसी तुम चाहते हो। सत्ता सिर्फ बल से नहीं चलती, वह बुद्धि, धैर्य और नियंत्रण की कला है। और यही कला द प्रिंस की आत्मा है, जो आज भी हर नेता, हर विजेता, हर राजनीतिकार के अंदर जीवित है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बुक डिकोड विद राजीव कुमार को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपका टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला डिकोड मिस मत करना। जय हिंद।